दोस्तों, जिस औरत ने कभी प्यार में सब कुछ झेला, जो हमेशा खामोश रही, जिसने कभी दुनिया के सामने अपनी तकलीफें नहीं रखी, आज वह औरत टूटी हुई है। करिश्मा कपूर का दर्द उस पल सबकी आंखों में उतर आया जब उन्होंने अपने पति की गले लगाकर कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुमने मुझसे वादा किया था कि हम फिर से एक होंगे, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। करिश्मा के पति संजय कपूर की अचानक मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को जैसे ही दिल्ली लाया गया, पूरे बॉलीवुड में मातम सा माहौल छा गया और करिश्मा की हालत देखकर तो हर कोई अंदर तक हिल गया। कभी जिस इंसान ने करिश्मा को सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी, आज उसकी मौत पर करिश्मा वही इंसान बन गई जो सब कुछ भूलकर सिर्फ एक पत्नी थी। यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, यह कहानी है अधूरे प्यार की, अधूरी मोहब्बत की और उस औरत की जिसने आखिरी वक्त तक अपने टूटे हुए रिश्ते को इज्जत दी। वह बात अलग है कि उस रिश्ते में कभी करिश्मा की कदर नहीं की गई, लेकिन अब जब सब खत्म हो गया तो करिश्मा कपूर ने फिर एक बार साबित कर दिया कि अगर कोई औरत एक बार प्यार करती है तो मरते दम तक निभाना जानती है। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे करिश्मा की टूटी हुई हालत, वो आखिरी अल्फाज जो उन्होंने संजय से कहे, वो सीन जब करिश्मा के बच्चे अपने पापा को हिला हिला कर उठाने की कोशिश कर रहे थे, और बताएंगे कि कैसे करिश्मा अब अपने एक्स हस्बैंड का अधूरा सपना पूरा करने जा रही हैं। यह वीडियो शुरू से अंत तक आपको हिला देगा और शायद आप भी करिश्मा कपूर को एक नई नजर से देखेंगे। दोस्तों, करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर की बॉडी जब इंडिया पहुंची तो हर तरफ मातम सा माहौल था। दिल्ली एयरपोर्ट पर हर कोई बस एक ही नाम ले रहा था, करिश्मा करिश्मा करिश्मा, क्योंकि वह जिस हालत में एयरपोर्ट पहुंची थी वो देखना बहुत मुश्किल था। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, आंखें सूज चुकी थीं, बाल बिखरे हुए थे और वह चुपचाप एयरपोर्ट से सीधा उस एम्बुलेंस की तरफ भागी जिसमें उनके पति का पार्थिव शरीर रखा था। करिश्मा ने एम्बुलेंस का दरवाजा खुद खोला और अंदर जाकर संजय को बाहों में भर लिया और बस फूट फूट कर रोने लगी। करीना कपूर और सैफ अली खान भी उनके साथ थे। करीना ने अपनी बहन को पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं थी। वो बार बार संजय से कह रही थी, उठो संजय, उठो प्लीज, मुझे डर लग रहा है। तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमने कहा था हम फिर से एक परिवार बनेंगे। लेकिन संजय की आंखें बंद थीं और शरीर बिल्कुल शांत था। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बच्चे भी वहीं थे। दोनों बच्चे अपनी मम्मी को देखकर और भी घबरा गए और वह भी रोने लगे। करिश्मा की बेटी बार बार अपने पापा को हिला रही थी, पापा उठो ना, पापा देखो मम्मी रो रही हैं। लेकिन संजय अब कभी नहीं उठने वाले थे। वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। संजय कपूर की मां भी दिल्ली पहुंच चुकी थी और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को देखा वह वहीं बेहोश हो गई। उन्हें सहारा देकर उठाया गया और जैसे ही उन्हें होश आया वो बस यही कह रही थी, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे कहा था उस लड़की को छोड़ दे, लेकिन तूने नहीं सुना और अब देख तेरा क्या हाल हो गया। मैंने तुझे बहुत सताया, बहुत टोका, लेकिन तूने करिश्मा को कभी नहीं छोड़ा और शायद यही वजह है कि करिश्मा आज भी तुझे गले लगाकर रो रही है। इस बीच बच्चन परिवार की तरफ से भी कॉल्स आ चुकी थी। अभिषेक बच्चन ने खुद करिश्मा से बात की और उन्हें डांट्स बंधाया। अमिताभ बच्चन भी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए थे और खुद करिश्मा के घर आने वाले थे, लेकिन करिश्मा किसी से बात करने की हालत में नहीं थी। हर किसी को यही लग रहा था कि करिश्मा शायद यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। करीना बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन करिश्मा की सिर्फ एक ही जिद थी, मुझे बस संजय के पास रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। संजय का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पहुंचा, वहां पहले से ही मीडिया खड़ी थी, लेकिन किसी को पास आने नहीं दिया गया। सिक्योरिटी बहुत टाइट थी क्योंकि परिवार ने पहले ही कह दिया था कि वह इस पल को सिर्फ निजी रखना चाहते हैं। अंदर घर के हालात ऐसे थे
जैसे किसी ने जिंदा इंसान को जला दिया हो। हर कोने में सन्नाटा था, हर दीवार पर उदासी टंगी थी और हर चेहरा बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। संजय जब लंदन गए थे तो उन्होंने करिश्मा से वादा किया था कि वह अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। उन्होंने कॉल पर कहा था कि मैं वापस आकर सबसे पहले बच्चों से माफी मांगूंगा, करिश्मा से माफी मांगूंगा और एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। करिश्मा ने भी कहीं ना कहीं मन बना लिया था कि अब शायद सब सही हो जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, उस घर में अब बस ताबूत रखा था और करिश्मा वहीं फर्श पर बैठी थी। उन्होंने अपने पति का हाथ पकड़ा हुआ था और वह बस एक ही बात कह रही थी कि देखो बच्चों को, देखो मैं कैसे संभालूंगी उन्हें। तुम ही कहते थे कि मैं स्ट्रांग हूं, अब बताओ कैसे रहूंगी। तुम्हारे बिना बच्चे पूछ रहे हैं पापा कहाँ गए हैं, और मैं क्या कहूं कि उनके पापा उन्हें बिना बताए हमेशा के लिए छोड़ गए। करीना कपूर इस दौरान बेहद शांत थी, लेकिन उनके चेहरे पर जो आंसू लगातार बह रहे थे वह साफ बता रहे थे कि यह दुहक अंदर से कितना गहरा है। सैफ ने मीडिया से भी बात नहीं की, बस एक बार उन्होंने इतना कहा कि इस वक्त हम सबको प्राइवेसी चाहिए क्योंकि करिश्मा बहुत बुरी हालत में है। आपको बता दें कि करीना और सैफ पूरा दिन करिश्मा के साथ ही थे। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, करिश्मा की हालत भी बिगड़ते जा रही थी। रात भर उन्होंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ संजय के साथ बैठी रही और रोती रही। बार बार उनकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन वह उठकर फिर संजय का चेहरा देखती और कहती, अभी नहीं ना, जाओ। जब अंतिम यात्रा शुरू हुई तो करिश्मा ने खुद संजय के सिरहाने बैठकर उन्हें आखिरी बार चूमा और कहा, यह वो वादा है